हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं। तो नई सीरीज है बेसिकली सर्चिंग एल्गोरिदम्स पर। ठीक है। तो सर्चिंग एल्गोरिदम्स दो टाइप की होती है। एक होती है लीनियर सर्च, ओके, जिसमें हम वन बाय वन एलिमेंट कंपेयर करते हैं। ठीक है। और दूसरी सर्चिंग एल्गोरिदम होती है बाइनरी सर्च, जिसमें हम बेसिकली जो हमारा एरे होता है वो एक सॉर्टेड एरे होता है। ठीक है। उसको हम एक मिडिल एलिमेंट में लेके लेफ्ट या राइट को ट्रैवर्स करते हैं। ठीक है। तो इसकी सीरीज मैं पूरी बनाने वाला हूँ। तो पहले मैं आप लोगों को लीनियर सर्च समझाऊंगा, लीनियर सर्च कैसे काम करती है और सब कुछ कैसे होता है। फिर मैं उसके बाद बाइनरी सर्च पे आऊँगा और मैं आपको उसके एडवांटेज बताऊँगा ओवर द लीनियर सर्च। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं हम आज सर्चिंग एल्गोरिदम्स। तो पहली मैं लीनियर सर्च बता रहा हूँ। ठीक है। तो आज मैंने वैसे भी कुछ नहीं बना के रखा है। ठीक है। मैं चाह रहा था कि मैं आपको ये भी दिखाऊं कि कैसे एक पैकेज क्रिएट होता है। अगर आप पैकेज क्रिएट करना चाह रहे हो, एक क्लास क्रिएट करना चाह रहे हो, तो स्टार्टिंग से मैं आपको एक्लिप्स में दिखा रहा हूँ। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, राइट क्लिक करो अपने प्रोजेक्ट पे। ठीक है। वहाँ पे आपको पैकेज का नाम आएगा। ठीक है। तो पैकेज का आप नाम दे सकते हो। जैसे मैं फॉर एग्जांपल इधर सर्चिंग दे रहा हूँ। ठीक है। मैंने दिया, मैंने फिनिश किया। अब सर्चिंग के अंदर मैं एक क्लास बनाऊंगा। ठीक है। तो मेरी पहली क्लास में बना रहा हूँ लीनियर सर्च। तो जब हम जैसे जब भी आप कभी भी क्लास बनाते हैं ना, ठीक है, तो उसे जो उसका फर्स्ट लेटर होता है उसे कैपिटल लेटर में शुरू करते हैं। ठीक है। अदरवाइज आपको ये एरर थ्रो करना शुरू कर देगा। ठीक है। और मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैंने बाय डिफ़ॉल्ट ऐड कर रहा हूँ। ठीक है। ओके, इसे फिनिश करते हैं। तो कोड में जाने से पहले मैं आपको एक बार समझा देता हूँ बेसिकली सर्चिंग एल्गोरिदम होता क्या है। ठीक है। या बेसिकली सर्च होती क्या है। ठीक है। तो आप ये लेके चलिए। ठीक है। तो आपके पास एक एरे है, फॉर एग्जांपल इंट एक एरे है। उस एरे में मल्टीपल एलिमेंट्स होंगे, करेक्ट। ठीक है। तो जैसे 3 है, 4 है, वहाँ 2 है, 5 है, 6 है और 7 है। ठीक है। तो ये एक आपके पास एरे है। ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूँ, आप बेसिकली इस एरे में ये बताओ मुझे कि जो 2 नंबर है कि नहीं है। ठीक है। तो अगर आप मुझे बता दोगे कि 2 नंबर है, तो मुझे पता चल जाएगा तो मेरा एरे 2 नंबर कंसिस्ट करता है। अगर आप मुझे बोलोगे कि जब आप ट्रैवर्स करोगे और 2 नंबर नहीं होगा, तो मेरा एरे बता देगा कि 2 नंबर नहीं है। ठीक है। तो मैं आपको क्या दूंगा, एक वेरिएबल दूंगा, जैसे सर्च वेरिएबल। ठीक है। उसको हमने दिया कि हमारे को 3 चाहिए। ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ कि जो मेरा ये वेरिएबल 3 है इस एरे के अंदर है कि नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं इसके पहले इंडेक्स पे ये नंबर है अवेलेबल, करेक्ट। सही है। तो इसका मतलब 3 इस एरे के अंदर है। ठीक है। बट अब आपको इसको एल्गोरिदम की फॉर्म में लिखना है, करेक्ट। ठीक है। तो जब आप उसका एल्गोरिदम की फॉर्म में लिखना शुरू करोगे, तो आप बेसिकली क्या कर सकते हो, तो आप सोच सकते हो बेसिकली जो पहली अप्रोच होती है, हम जैसे एज लीनियर सर्च की अप्रोच में जा रहे हैं, तो हमें पता है कि अगर हमें एक एरे में बार बार ट्रैवर्स करना है, हर एक एलिमेंट के पास जाना है, तो हम क्या करते हैं, एक फॉर लूप लेते हैं, उसे जीरो से शुरू करते हैं, उसे ए डॉट लेंथ तक जाएंगे। ठीक है। जो लेंथ होता है वो प्री डिफाइंड फंक्शन होता है एरे के अंदर, करेक्ट। और हम बेसिकली अगर ऐसे करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है। तो अगर आप देख सकते हैं तो मैं एक एक एलिमेंट को एक्सेस कर पा रहा हूँ एरे के, करेक्ट। ए ऑफ आई फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। अब मैं ये आपको प्रिंट करके दिखा रहा हूँ। बेसिकली मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ इसमें कि अगर आपको एक एरे के एक एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको आपको ये प्रोग्राम रन करना है, तो हमारा जैसे जावा कोड है, तो हम इसे रन करेंगे एज अ जावा एप्लीकेशन, करेक्ट। तो आप रन एज पे क्लिक, अब पहले राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद रन एज ऑप्शन आएगा। ठीक है। और आप कर सकते हो वन जावा एप्लीकेशन। ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं बेसिकली हर एक एलिमेंट को हर एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है। अब हमारे को इतना पता चल चुका है कि बेसिकली हम यूजिंग ए ऑफ आई हम क्या कर सकते हैं, हमें ये पता चल जाता है कि हमारे पास कौन से इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, करेक्ट। ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, बेसिकली आप एक इफ कंडीशन लगा सकते हैं बेसिकली, क्योंकि आपको क्या पता है, आपको ये भी पता है कौन सा नंबर आपको सर्च करना है, करेक्ट। और आपको ये भी पता है आप एरे के भी हर एक एलिमेंट को एक्सेस कर पा रहे हैं, करेक्ट। तो आप क्या कर सकते हैं, अपना ये जो सर्च वेरिएबल है आप ये चेक करिए, अगर मेरा सर्च वेरिएबल इक्वल टू ए ऑफ आई है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आपको बेसिकली मैं ये बोल सकता हूँ कि आप क्या करो, आपका इंडेक्स प्रिंट कर दो। ठीक है, कि कौन से इंडेक्स पे हो,
करेक्ट। ठीक है, हम क्या करेंगे, इंडेक्स प्रिंट कर देंगे, हम आई को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो अब बेसिकली इस केस में क्या होना चाहिए, अ, अगर हमारे एरे में ये एलिमेंट है तो हम क्या कर रहे हैं, उसका इंडेक्स प्रिंट कर रहे हैं, एल्स कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, हम फिर से राइट क्लिक करेंगे, रन एज करेंगे वन जावा एप्लीकेशन, और आप देख, सॉरी मैं सेव करना भूल गया था, तो सेव कर लेते इसको पहले। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 0 इंडेक्स पे आपको 3 मिल रहा है, करेक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आपको कोई भी एरे में कोई एलिमेंट फाइंड करना है तो आप क्या कर सकते हैं, एरे के हर एक वैल्यू पे जा सकते हैं, और जो आपको वैल्यू फाइंड करनी है उस वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं एरे में है कि नहीं है, और बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, बेसिकली कभी क्या हो सकता है, वो आपको बोल सकता है कि आप प्रिंट करके दिखाओ, यस एलिमेंट इज प्रेजेंट। कभी आपको बोल सकता है कोई भी, जैसे अगर आपका इंटरव्यू में ही आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लीनियर सर्च आप करके दिखाओ, और जहाँ भी आपको वो एलिमेंट मिलता है उसका इंडेक्स प्रिंट कराओ, तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, आई प्रिंट कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, और कभी बोल सकते हैं कि बेसिकली अगर एरे में कुछ भी नहीं मिलता है तो आपको प्रिंट करना है बेसिकली नो एलिमेंट फाउंड। तो उसके लिए क्या कर सकते हो आप, बेसिकली आप एक बूलियन वो ले सकते हो, फ्लैग। ठीक है, आप ले सकते हो बूलियन, आपने एक वेरिएबल असाइन कर लिया, उसमें एक फ्लैग कर दिया, सॉरी उसकी वैल्यू आपने असाइन कर दी। अब बूलियन में आपको ये तो पता होगा कि दो टाइप की वैल्यू असाइन हो सकती है, करेक्ट। एक हो सकती है ट्रू और एक हो सकती है फॉल्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बी को यहाँ पे ट्रू कर देते हैं। ठीक है, अगर आपको ये भी प्रिंट करना है कि अगर उस एरे में कोई एलिमेंट नहीं है, उस केस में भी आपको इन्विजिलेटर या आपका इंटरव्यूअर बोलता है कि मुझे प्रिंट करो कि एलिमेंट नहीं मिला है, आप इस केस में एक फ्लैग टाइप ऑफ थिंग ले सकते हैं, और बेस्ड ऑन द फ्लैग आप बता सकते हैं एलिमेंट मुझे मिला है कि नहीं मिला है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बी, ओके, देन व्हाट यू कैन डू इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है, आपने क्या कर दिया, यस वी गॉट द एलिमेंट, ओके। एल्स क्या कर सकते हो आप, एल्स चला सकते हो और आप डाल सकते हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नो एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट, करेक्ट। तो आप ये कर सकते हो इस केस में। ठीक है, अब अगर मैं आप इसको रन करूंगा, ठीक है, तो आप क्या करो, रन एज वन जावा एप्लीकेशन, आपने रन कर दिया। ठीक है, यस वी गॉट द एलिमेंट। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल दिखाऊंगा, फॉर एग्जांपल एक ऐसा नंबर डाल रहा हूँ, मैं डाल रहा हूँ 9, करेक्ट। इस केस में क्या होना चाहिए, इंडेक्स भी कोई भी प्रिंट नहीं होना चाहिए, करेक्ट। ठीक है, और ना ही ये वाली इस कंडीशन में जाना चाहिए। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो नो एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट, करेक्ट। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बेसिकली अगर आप ये देखेंगे इस क्वेश्चन में हम अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ आते हैं, ठीक है, हम इसमें अभी भी एक गलती कर रहे हैं। ठीक है, वो मैंने जानबूझ के आपको पहले नहीं लिखा था ताकि मैं आपको वो एक्सप्लेन कर सकूं बेटरली। ठीक है, तो बेसिकली आप यहाँ पे देखेंगे अगर सर्च इक्वल टू ए है, अभी क्या हो रहा है, आपका ये पूरा एरे हमेशा ट्राइवर्स करेगा, करेक्ट। तो जब आप इसकी कॉम्प्लेक्सिटी में आते हैं लीनियर सर्च की ना, तो इसकी जो बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है 1। ठीक है, 1 से मेरा क्या मतलब है, जैसे ही आपने जो आपका आप जब सर्च करते हैं तो आपका पहला एलिमेंट ही वो एलिमेंट है। ठीक है, उसमें ओ ऑफ 1 उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, जैसे इस केस में 3 ऑफ पहले पोजीशन में ही आपको 3 मिल गया, करेक्ट। बट इस केस में अगर आप देखेंगे, हमेशा जो हमारी वर्स्ट केस हो या बेस्ट केस हो, हमारी कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा ही n जा रही है। ठीक है, उसका क्या रीजन है, बेसिकली उसका ये रीजन है, जब हमें एलिमेंट मिल भी जा रहा है, हम अपने लूप को ब्रेक नहीं कर रहे हैं, करेक्ट। ठीक है, अगर हम उसे ब्रेक नहीं कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, पूरे एरे में ट्राइवर्स कर रहा है एलिमेंट मिलने के बाद भी। ठीक है, तो इस केस में भी क्या होगा, जो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो भी n हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको शो करता हूँ कैसे, अगर पहले मैं आपको डिबग करके दिखाऊंगा विदाउट ब्रेक, ठीक है, और फिर मैं आपको डिबग करूंगा विद ब्रेक, ओके। ठीक है, तो अगर आपको डिबग करना है, जैसे मेरे पहले सेशन आपने देखे होंगे मेरे ट्यूटोरियल्स, ठीक है, उसमें आपको पता होगा कि आपको डिबग करना है तो आप उस पर्टिकुलर पॉइंट में डबल क्लिक करेंगे, और वैसे ही राइट क्लिक करके डिबग वन एज माय जावा एप्लीकेशन। ठीक है, ठीक है, ये पहुंचेगा यहाँ पे, जैसे ये डार्क हो जाएगा तो यहाँ पे पहुंच जाएगा, ओके।
आजकल थोड़ा मेरा लैपटॉप थोड़ा वियर्ड बिहेव कर रहा है, थोड़ा स्लो हो चुका है वो, ठीक है। तो इस रीज़न की वजह से वो थोड़ा सा स्लो खुल रहा है, ठीक है। तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। ओके, तो आप देख रहे हैं कि हमारे को जो ये 3 है ये हमें पहली पोजीशन पे ही मिल गया है, करेक्ट। तो इसने उसको ट्रू करा, इसने सिस्टम डॉट आई डॉट प्रिंट, आप यहाँ पे भी अगर आप डीबग करते हो तो यहाँ पे आप सारी वैल्यूज देख सकते हो। उसने बी को भी अब ट्रू कर दिया, आई को प्रिंट कर देगा, ये पहला इंडेक्स 0, करेक्ट, उसने प्रिंट करा। अभी भी क्या हो रहा है, अभी भी ये हर बार चल रहा है, करेक्ट। अब एरे में बार बार ट्राइवर्स कर रहा है, करेक्ट। इससे क्या हो रहा है, हम n टाइम इस एरे की वैल्यू में, मतलब n टाइम इस एरे में ट्राइवर्स कर रहे हैं, ठीक है। बट हम ऐसा नहीं चाहेंगे, करेक्ट। हमें एलिमेंट मिल गया तो मैं क्यों चाहूंगा कि मैं वापस से इस एरे में ट्राइवर्स करूं, कोई तुक नहीं बनता है, करेक्ट। तो हम क्या करते हैं, हम एक स्टेटमेंट यूज करते हैं ब्रेक। ओके, ब्रेक क्या करता है, ब्रेक जो आपका ये लूप होगा, फॉर लूप होगा, जब उसको एलिमेंट मिल जाएगा ये उसी टाइम ब्रेक करके बाहर आ जाएगा और आगे जाके ट्रैवर्स नहीं करेगा, ठीक है। अब मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। अब मैं आपको अगर मैं डीबग करके दिखाऊंगा तो अगर आप ये देखेंगे इस बार, ठीक है, तो इस बार आप डिफरेंस देखना, बेसिकली ये पहली बार में ही जैसे ही इसे एलिमेंट मिलेगा उसी टाइम ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। ओके, देखो इस बार आ गया ये, ओके, इसे एलिमेंट मिला, करेक्ट, इसने ब्रेक किया, करेक्ट। देखो आप देख रहे हो इसने अब फिर से इस फॉर लूप में नहीं गया, ये सीधा ही हमारे इफ कंडीशन में आ गया, करेक्ट। आप ये देख रहे हो एक कंडीशन की वजह से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कितना फर्क पड़ा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें जब आप कोई भी कोड लिख रहे हो तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हमारी बेस्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, O of 1, करेक्ट। बट वर्स्ट केस में, फॉर एग्जाम्पल हमारा एलिमेंट होता उस लास्ट एलिमेंट ही होता, लास्ट इंडेक्स पे ही होता, तो उस केस में हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, वो n ही होगी, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपसे कभी भी कोई पूछता है कि लीनियर सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो यू विल बी सेइंग n, ठीक है। हम हमेशा जब कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछते हैं आपसे, तो हम हमेशा जो वर्स्ट केस वाली कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बताते हैं। तो आप इधर देख पा रहे हैं इसकी 5 आ रही है, करेक्ट, और यस वी गॉट द एलिमेंट, ठीक है। तो दोस्तों बेसिकली यही था आज का सेशन लीनियर सर्च के बारे। अगली वीडियो हम बाइनरी सर्च में बनाएंगे और उसमें आपको दिखाऊंगा कि कैसे बाइनरी सर्च कितनी इंपॉर्टेंट है और कैसे अगर हम वो यूज करेंगे तो हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी, या आपको फर्दर कोई कोड आप लिख रहे हो उसमें आपको क्या फायदा होगा बाइनरी सर्च से, ठीक है। तो गाइज प्लीज लाइक दी वीडियो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो वीडियो, ताकि मैं और मोटिवेट हूँ और अच्छी से अच्छी वीडियो निकालूं। थैंक यू।